सीबीएसई बोर्ड का एक और हायर थिंकिंग ऑर्डर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है और यही सेम क्वेश्चन आरओ के एग्जाम में भी आया हुआ है। तो इसी तरह के आरओ ये भी क्वेश्चन पूछता है, हाई स्कूल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है खास। तो इसमें कह रहा है कि अ कोन इज 14.4 सेंटीमीटर हाई एट द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 3.6 सेंटीमीटर। उसके बाद में कह रहा है इट इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ स्फीयर। उसको क्या किया जाता है, गलाया जाता है और उसे किस में बदल दिया जाता है, स्फीयर में। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो हमें क्या करना है, उस गोले की क्या निकालनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। चलिए तो यहाँ से हम देखते हैं सबसे पहले हमें क्या गिवन है। तो यहाँ पे गिवन है कोण, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कोण बना देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोण, ये हो गया हमारा कोण, जिसमें इसकी ये जो होती है ये वाला भाग, ये इसकी हाइट होती है, इसे हम बोलते हैं h। और ये इसकी जो होती है यहां से लेके यहां तक, ये इसकी रेडियस होती है। तो हमें यहाँ पे गिवन है इसकी हाइट 14.4 सेंटीमीटर एंड इसके बाद में रेडियस इसका गिवन है 3.6 सेंटीमीटर। इसके बाद में ये कह रहा है कि इसको क्या कर दिया जाता है, मेल्ट कर दिया जाता है और फिर दोबारा से इसे गोले का आकार दे दिया जाता है। तो चलिए इसे हम क्या कर देते हैं, गोले में तब्दील कर देते हैं। तो यहां से हो जाएगा हमारा एक गोला। ये हो गया हमारा एक गोला, जिसका ये तो इसका भी कोई रेडियस होगा। तो यहां से हम मान लेते हैं इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, कैपिटल आर है। अभी इसी क्या किया जाता है कि इसी को ही मेल्ट करके इसमें रिकॉस्ट कर दिया जाता है। तो जो हमें ऐसा मानना है कि यहाँ पे जो भी इसका वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि जब भी इसको मेल्ट किया जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि इसमें कोई भी चीज बर्बाद नहीं हो, इसका कोई भी भाग वॉल्यूम का बर्बाद नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आपस में समान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो जो इसका वॉल्यूम होगा वही हमारे गोले का भी वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये हो जाता है हमारा बराबर। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, जहां से हमें इसका आइडेंटिटी रखना पड़ेगा। तो इसका जो कोन का वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है इसका वॉल्यूम। हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। यहाँ से हो जाएगा कैपिटल आर, क्योंकि हमने इसका जो स्फीयर का रेडियस माना है वो हो जाएगा कैपिटल आर। इसके बाद में क्या करते हैं, हमें इस आइडेंटिटी को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 है तो ये भी 3 इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये पाई भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जो बच रहा है वो हम इसे इधर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4 इंटू कैपिटल आर क्यूब। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका मान रख देते हैं। तो यहाँ से जो स्मॉल आर का मान है वो है 3.6। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 3.6 का यहाँ पे स्क्वायर, इसलिए 2 बार यहाँ पे लिख देते हैं 3.6 इंटू 3.6। इसके बाद में जो इसकी हाइट है वो है 14.4 इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे जो आर का मान है वो हमें निकालना है, तो इसे हम एज इट इज ही रहने देते हैं। ये हो गया हमारा। इसके बाद में हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे 4 है वो इधर आके यहाँ पे डिवाइड करेगा। तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 3.6 और ये हो जाएगा 14.4 इज इक्वल टू आर क्यूब। इसके बाद में ये जो 4 है यहाँ पे डिवाइड करेगा। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कभी इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हम अगर मल्टीप्लाई ज्यादा ना करें तो ये थोड़ा हल करने में आसानी होती है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे कैंसिल कर देते हैं। तो ये कैंसिल होगा कितनी बार में, 3.6 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या क्या बच रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.6 इंटू 3.6 इज इक्वल टू आर क्यूब। यहाँ से आपको पता है कि ये अगर आर क्यूब यहाँ से हटेगा तो इधर आके हो जाएगा
क्यूब रूट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 3.6 इंटू 3.6 इंटू 3.6 इज इक्वल टू कैपिटल आर। इसके बाद में हम क्या करते थे, अगर क्यूब रूट लगा होता है तो वहां पे हम तीन तीन का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे बनेगा एक जोड़ा और एक जोड़े से सिर्फ निकल के आएगा 3.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर। और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। आई होप दोस्तों आपके क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे।